हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है क्लास 11 से एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe a different animal with different structure and form. जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के होते हैं। एज ओवर मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। जैसा कि एनिमल्स की मिलियन ऑफ स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब हो चुका है, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन की जो नीड है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइन अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम किसी भी न्यू स्पीसीज को सिस्टमैटिक वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन: in spite of differences in structure and form of different animal, there are fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cell, body, symmetry, nature of coelom, pattern, digestive, circulatory और reproductive system। एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर डिफर होने के बावजूद भी कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि सेल, बॉडी सिमेट्री या नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न या डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं ये कॉमन हो सकते हैं। फीचर्स आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। ये जो फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं वो एनिमल क्लासिफिकेशन का बेस है और कुछ के बारे में इधर डिटेल में दे रखा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। जो होते किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन सब में जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही पैटर्न का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज इन अ लूज सेल एग्रीगेट। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, स्पॉन्ज में जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो लूज एग्रीगेशन मिलता है। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पे स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमाउंट द सेल। इन सीलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब स्पंजेस के बाद जो सीलेंट्रेट का ग्रुप है उसमें जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। यहाँ पे जो सेल्स हैं जिनका फंक्शन सेम है वो टिश्यू बना लेती हैं, हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस का सेलुलर लेवल था, सीलेंट्रेट का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. Platyhelminthes और अदर ग्रुप्स में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू ग्रुप, यहाँ पर टिश्यू एक साथ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन जो होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स and chordates organ have associated to form functional system. Annelids, arthropod, mollusk, echinoderm and chordate के अंदर organ associated होके एक organ system बना लेते हैं और ये जो system होता है वो एक physiological function करता है। This pattern is called organ system और इसी को बोलते हैं organ system level of organization. Organ system in different group of animal exhibited various pattern of complexities. For example, digestive system in Platyhelminthes has only single opening. ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न का होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन Platyhelminthes हैज ओनली वन ओपनिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए Platyhelminthes में डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक ओपनिंग, Platyhelminthes की डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी, दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, जो कि एक ही काम करती है, माउथ एंड एनस दोनों का काम करती है। एंड इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप्स का होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड इन एंड। ठीक, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड को पम्प्ड आउट करता है
और ये ब्लड डायरेक्टली सेल्स एंड टिश्यू के ऊपर गिरता है। The closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters. Closed type में blood जो होता है वो vessels में circulate होता है और ये जो vessels होती हैं वो different diameters की होती हैं, like arteries, vein and capillaries. इन तीनों का जो diameters होता है वो differ होता है। अब बात कर लेते हैं symmetry की। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को उनकी सिमेट्री के बेस पर भी डिवाइड किया जा सकता है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दैट इज एनी plane that passes through the center does not divide them into two equal parts. Asymmetrical का मतलब होता है जब उसको सेंटर से कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। When any plane passing through a central axis of the body divides the organization into two identical half, जब किसी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से डिवाइड करें और ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर एंड इकाइनोडर्म हैव दिस काइंड्स ऑफ बॉडी प्लान. Animals like annelids, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right halves. Animals जैसे कि annelids, arthropod में बॉडी जो होती है वो दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट में। इसको बोलते हैं, इस टाइप की सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। Diploblastic and triploblastic organization. Animals in which the cell are arranged into two embryonic layer, an external ectoderm and an internal endoderm. एनिमल्स में जो सेल्स होती हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये टू लेयर्स फॉर्म कर दी हैं। इन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो एक्सटर्नल होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं और जो इंटरनल होती है वो एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें दो लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एनिमल्स लाइक सीलेंट्रेट, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं सीलेंट्रेट। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic. ऐसे एनिमल्स जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, उन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट। प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। गट की वॉल में कैविटी का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म के थ्रू लाइन रहती है उसको सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम मिलता है या कैविटी मिलती है उनको सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इनमें क्या मिलती है? कैविटी मिलती है, मतलब सीलोमेट्स होते हैं। दीज एनिमल्स आर सीलोमेट्स। द बॉडी कैविटी, सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय द मीजोडर्म। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म के थ्रू लाइन नहीं रहती है। द मीजोडर्म इज प्रेजेंट स्कैटर पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म के अलावा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में स्कैटर पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड द स्यूडोसीलोमेट। ऐसे एनिमल्स को या ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। एंड द एनिमल पोजेसिंग आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स। और ऐसे एनिमल को स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्के हेल्मिन्थीज। द एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। एग्जाम्पल पैटी हेल्मिन्थीज। ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है या नहीं मिलती है उनको एसीलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेल्मिन्थीज। सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है या फिर ये जो सेगमेंट है कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट्स एंड द फिनोमेना इज नोन मेटामेरिस। इसके यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म में इस पैटर्न को मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते हैं और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। मतलब सेगमेंटेशन में डिवाइड होना मेटामेरिज्म कहलाता है। नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोट होती है वो मीजोडर्म से ड्राइव्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड में फॉर्म होती है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स कहलाती है। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और ऐसे एनिमल जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं बनता उसको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broad classification of animals based on common fundamental features is mentioned in the preceding section and given figure। एनिमेलिया को 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एक सेलुलर लेवल और एक टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल का एग्जांपल है पॉरीफेरा एंड सेकंड दे रखा है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। इसके एग्जांपल है सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेट्स तक। अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो, अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो सीलेंट्रेटा और टीनोफेरा में मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो प्लेटीहेल्मिंथीज टू कॉर्डेटा में होती है। अब बात कर लेते हैं बॉडी कैविटी। विदाउट बॉडी कैविटीज जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिंथीज होते हैं। विद फॉल्स सीलोम जो होता है, जो स्यूडोसीलोमेट्स एनिमल है वो एस्केहेल्मिंथीज है। विद ट्रू सीलोम्स जो है वो एनालिडा टू कॉर्डेट्स होते हैं। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। फाइलम पॉरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस जो है वो जनरली मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। और ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल होता है। वाटर एंटर स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट्स और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। वाटर बॉडी में माइन्यूट पोर्स के थ्रू अंदर जाता है जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। और इनके सेंटर में एक बॉडी कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। और यहाँ से ये जो वाटर है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पिंग इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसका फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है ये फूड गैदरिंग में काम करेंगे, रेस्पिरेशन में काम करते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी हेल्प करते हैं। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स इन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल्स। की सेंट्रल कैविटी या स्पॉन्जोसील कैविटी में कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। या फिर स्पॉन्जन बॉडी जो होती है वो स्पिक्यूल या स्पॉन्जन फाइबर से सपोर्टेड होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, इसीलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। डेट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एग एंड स्पर्म एक ही एनिमल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पॉन्जेस जो होते हैं अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल जो होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from an adult. Fertilization जो होता है स्पॉन्जेस में वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डेट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और ये जो लार्वल स्टेज है वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स में वो अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग ही दिखती है। ठीक है। Phylum Aschelminthes. The body of the Aschelminthes is circular in cross section. क्रॉस सेक्शन करने पर Aschelminthes की बॉडी सर्कुलर होती है। Hence the name roundworm. इसलिए इनका नाम राउंडवर्म रखा गया। They may be free living aquatic and terrestrial or parasitic in the plants and animal. हेलमिंथीज जो होते हैं वो फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। राउंडवर्म हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राउंडवर्म्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसीलोमेट्स। ये बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एस्के हेलमिंथीज के अंदर वेल डेवलप्ड फेरिंग्स मिलता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो उनकी कंप्लीट होती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। इनके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स मिलती हैं जो कि बॉडी वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करती हैं, और ये जो ट्यूब्स होती हैं वो बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन मेल आर लॉन्गर देन फीमेल। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, इसीलिए इनको डायोशियस बोलते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो जनरली मेल से बड़ी होती हैं, मतलब लंबी होती, लार्जर होती। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। अगर इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो उनके जो यंग वंस है वो एडल्ट से रिजेंबल करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, एस्केरिस, वुचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। एस्केरिस को राउंड वर्म, वुचेरिया को फाइलेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।